हाँ जी, शोभा जी बोलिए। दीदी, एक ये लाइन भी जैसे तो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, पूजा में आया हुआ है। तो हाँ, यदि होना है और निश्चित है, तो फिर इसमें तो ये पांचों समवाय भी कहीं भी चले गए ना। पांचों ही समवाय चले गए। ये भी तो निश्चित है कि पांचों समवाय मिलेंगे तब होगा। ये भी तो निश्चित है। अपन ऐसे में तो मतलब ऐसा लगता है कि जब होना ही है, तो फिर पुरुषार्थ और ये भवित होना, काल लब्धि सभी कहाँ रह गए तब? कहा जब नहीं रहता, भगवान ने सब दे। है उपस्थित। सब होंगे। जब भी कार्य होगा तब ये सब उपस्थित होंगे। ऐसा और है। जो होना है भगवान पर केवल ज्ञानी ने जो देखा वो तो होएगा ही ना। वही होगा, हाँ। तो केवल ज्ञानी ने तो यही देख रखा है ना कि इसी भाव में आपको सम्यक दर्शन होना है। ये देख रखा है। और वो भी तब होगा जब आप पुरुषार्थ करोगे और आपके पांचों समवाय मिल जाएंगे तब होगा। तो आप पुरुषार्थ करोगे। आपको कैसे पता कि ये केवल ज्ञानी ने देखा है कि इस भाव में नहीं होगा। आप तो पुरुषार्थ करोगे ना। देखो, नमिता जी का भी तो यही प्रश्न है कि हम पुरुषार्थ करें ही क्यों। जब हमको करेगी। जब पांचों समवाय मिलेंगे तभी काम होगा। तो हम पुरुषार्थ करें चाहे नहीं करें। वो तो जब काम होना होगा तभी होगा। है ना, यही प्रश्न है ना नमिता जी। हाँ। तो देखो, काम भी तभी होगा जब आप पुरुषार्थ करोगे। तो हम क्यों करें पुरुषार्थ? कि ये जो नहीं करने वाला आप पुरुषार्थ कर रहे हो ना, ये भी तो पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ कहते किसको है? अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो किस दिशा में, जैसे समझ लो आपको चूड़ी बनवाना है। ठीक है। आप चूड़ी बनवाने गए कि हम क्यों करें पुरुषार्थ, जब जब चूड़ी बनना होगी तब बन जाएगी। इसका मतलब कि उसका उपादान में, स्वर्ण के उपादान में ऐसी योग्यता थी कि अभी उसको बिस्किट के रूप में ही रहना था, स्वर्ण को। उसको चूड़ी के रूप में, मतलब चूड़ी के पर्याय में नहीं आना था। उस उपादान में ऐसी योग्यता थी, इसलिए आपके ऐसे परिणाम आए कि जब बनना होगा तब बन जाएगा। है ना। और जब आप गए चूड़ी बनवाने की, नहीं नहीं मेरे को चूड़ी बनवाना है, ये पुरुषार्थ किया। तो पुरुषार्थ भी तो एक समवाय है ना। वो पुरुषार्थ का समवाय हुआ तो बाकी के समवाय भी अपने आप मिल गए और चूड़ी बन गई। तो वो चूड़ी कब बनी? कि आप, मैंने तो बहुत बार से इच्छा की, बहुत बार इच्छा की, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसा है कि चूड़ी बन ही नहीं पाई। तो चूड़ी कब बनी? कि जब उसको बनना थी तब बनी। ये तथ्य भी मानना पड़ेगा कि जब बनना थी तब बनी। और उसके साथ पुरुषार्थ भी होगा। दोनों कार्य होंगे। श्रद्धा में पक्का ये, क्योंकि पुरुषार्थ तो आप बहुत बार कर रहे हो। लेकिन कब हुआ? कि जब उसकी योग्यता थी तब हुआ। तो फिर हम पुरुषार्थ करें ही क्यों? कि हाँ, तो फिर उसकी योग्यता भी नहीं है उस समय, यही मानना पड़ेगा। यदि वो कार्य नहीं हो रहा है, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो और वो काम नहीं हो रहा है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि उस कार्य की होने की योग्यता नहीं थी, इसलिए आपने भी पुरुषार्थ नहीं किया। ठीक सही है है दीदी। जी। नमिता जी। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसको तो जितना नेक्स्ट चिंतन समझ करें आ गया। उतना अच्छा है। हाँ, ठीक ठीक। अनीता जी बोलिए। दीदी एक मैं ये पूछ, पांच समवाय ये भी तो द्रव द्रव क्षेत्र काल भव भाव, ये भी तो पांच समवाय होते हैं ना। नहीं नहीं, ये तो परावर्तन है। अच्छा, ये परावर्तन है क्या? मैं इसको वो कर रही थी, सोच रही थी। ओके। विमलेश जी बोलिए। दीदी दीदी, एक तो मैं बोल रही थी कि ये भवितव्यता और गौणार्थ तो एक बात है और स्वभाव अलग है। पांच समवाय स्वभाव और सात काल लब्धि भवितव्यता और निमित्त। होना। हाँ, निमित्त नहीं, भवितव्यता और, भवितव्यता को है या होनार को, दीदी एक ही बात। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फिर से बोलिए पांचों समवाय के नाम। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्यता और निमित्त। इसमें हाँ, जो चार पहले हैं, ये तो उपादान स्वरूप है दीदी, स्वद्रव्य माने जाएंगे। और निमित्त प्रद्रव्य में आएगा दीदी। उपादान स्वरूप है चारों पहले। जो स्वभाव स्वभाव। पॉइंट है ना, वही उपादान है। हाँ। हाँ, स्वभाव, पुरुषार्थ और ये काल लब्धि भवितव्यता। देखो, स्वभाव तो ये है दीदी, उपादान अपना स्वभाव दीदी। जैसे जीव में द्रव्य में अनंत गुण है हम्म ना।
तो ये सैड स्वभाव हो गया ना उनका, जीव द्रव का जानना देखना, ये स्वभाव हो गया। और पुरुषार्थ विधि प्रक्रिया, हमें जो करना है पुरुषार्थ, किसी काम को करने के लिए जो विधि चाहिए। और काल लब्धि, जिस समय होना होगा वो काल लब्धि कहलाएगी। और भवितव्य तो होना ही था वो। और निमित्त में तो सिर्फ पर द्रव्य आएंगे दीदी, जो मतलब हमारे सहकारी कारण है उसमें। हाँ जैसे हाँ, हम मिट्टी से घड़ा बना रहे हैं ना, है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही, बिल्कुल। हाँ, निमित्त में परद्रव्य आएंगे मतलब हाँ, जैसे मिट्टी के लिए वो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, कुम्हार होना चाहिए, चाक होना चाहिए, ये सब निमित्त है, जैसे सम्यक तो सहकारी प्राप्ति के कारण। लिए बाहर में जो निमित्त है वो बाह्य निमित्त हो गए। निमित्त भी दो हाँ प्रकार के ना, अंतरंग निमित्त और हाँ बाह्य निमित्त। हाँ तो बाह्य हाँ निमित्त जैसे अब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ शेर की पर्याय में, तो बाह्य में निमित्त तो हाँ चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। और हाँ अंतरंग में हाँ। निमित्त क्या है? तो मोहादि तो कर्म का उपादान है। उपशम, उपशम या हाँ क्षय होना, वो क्षय, क्षयोपशम, क्षय उपशम, ये है कर्मों का क्षय और उपशम, ये निमित्त है, अंतरंग निमित्त। निमित्त भी दो प्रकार के हैं, तो निमित्त हाँ बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों प्रकार के, तो वो अंतरंग निमित्त भी है उसमें। तो वो ठीक है, स्वभाव तो यदि अब कार्य किसमें हुआ, बात पहले ये तय करना पड़ेगी। यदि कार्य पुद्गल में हुआ है तो उसमें जीव का उपादान थोड़ी है, वो स्वभाव बनेगा। उसमें तो पुद्गल ही स्वभाव है, उसमें निमित्त जीव भी बन सकता हाँ। है ना। वही तो कहते हैं, पहले तस्य गुण कार्य को गुणानाम। डिसाइड करना पड़ेगा कि कार्य क्या है। सम्यक तो रूपी कार्य है, तो उसमें उसमें कौन है उपादान? उसमें श्रद्धा गुण उपादान है, जीव द्रव्य उपादान। चूड़ी रूप कार्य हुआ तो उसमें स्वर्ण उपादान है, घड़ा बना तो उसमें मिट्टी उपादान है। पहले कार्य डिसाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग पांचों समवाय लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए, समय होता जा रहा है हमारा। हाँ, आगे का पढ़िए। कौन पढ़ेगा, किसके पास है किताब, किसके पास है? हाँ, नंदिता जी पढ़िए। अ, वस्तुतः बात ऐसी है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री होते हैं, उसी प्रकार कारक और उपकारक भी होते हैं। उपविशेषण का प्रयोग समीपता के अर्थ में होता है। जैसे नगर और उपनगर, जो नगर के समीप स्थित हो उसे उपनगर कहते हैं। जयपुर एक नगर है और बापू नगर उसका उपनगर है। इसी प्रकार प्रत्येक कारक का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त। हाँ, ये देखो, कार इतना इतना समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी उपकार की बात चल रही है ना यहाँ पर, उसी का विश्लेषण यहाँ पर चल रहा है। अब उपकार, ये जो शब्द है ना, उसमें उप शब्द है, तो पहले उप शब्द का क्या अर्थ है वो बता रहे हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, मतलब उप शब्द का अर्थ है समीपता, जो उसके निकट हो। ठीक है। अब से राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के निकट रहने वाला उपराष्ट्रपति, सभापति के निकट रहने वाला उपसभापति, अध्यक्ष के निकट रहने वाला उपाध्यक्ष, मंत्री के निकट रहने वाला उपमंत्री, है ना। ये सब होते हैं। तो इसमें जो मंत्री है या जो राष्ट्रपति, वो तो हो गया कारक, और उसके साथ में रहने वाला उपकारक। इसको और सरल शब्दों में अर्थ यहाँ नीचे बताया है। जैसे नगर और उपनगर, नगर और उपनगर है ना, तो नगर कौन सा है कि ग्वालियर नगर। अब उसमें लश्कर, ये उपनगर है। नगर है ग्वालियर और उपनगर है लश्कर, मतलब जो नगर के समीप है उसका हिस्सा है वो उपनगर है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त है। कारक उपकारक, तो कारक तो हो गया उपादान, और उपकारक हो गया निमित्त, मतलब उसके समीप है और कार्य तो नहीं कर रहा है। कार्य करने वाला तो उपादान है, कारक तो उपादान है, लेकिन उसके समीप रहने वाला उपकारक है, वह निमित्त है। हाँ, आगे। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं और उपकारक निमित्त कोई ना कोई पर द्रव्य होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य
स्वयं में होने वाले कार्य का कारक है और कोई न कोई परद्रव निमित्त रूप से उसका उपकारक है। उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं अपितु निमित्त रूप गौण कारक है। कोई सा भी कार्य हो, कार्य कोई सा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, एक कार्य पकड़ो, उसमें जो अनुकूल हो या प्रतिकूल, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं है ना। एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो उसके कारण भी हम स्वयं हैं। और उपकारक कोई ना कोई परद्रव्य होगा, कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी तो वो निमित्त कारण हो गया। ये बुरा कार्य हुआ तब भी उसके उपादान कारक हम ही है। अच्छा कार्य हुआ तब भी कि हमें बच के निकल गई वहां से, तो तब भी उसके उपादान कारक हम ही है, क्योंकि वहां पर एक गाड़ी आई थी, उससे बच के हम ऐसे निकल गए, क्योंकि वहां पर एक छांव थी तो किसी को दिखा नहीं तो हम निकल गए वहां से। तो वो बचकर निकलना, उसमें वो छांव का निमित्त बनना, तो छांव तो हो गई निमित्त, और हमारा निकलना हम हो गए उपादान कारक। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में होने वाले कार्य का कारक है और कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप से उसका उपकारक है। कार्य जिस भी वस्तु में होगा वो स्वयं वस्तु उसकी कारक है, उपादान कारण है उसका, और जो निमित्त है वो परद्रव्य है। उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं अपितु निमित्त रूप गौण कारक है। भला करने वाला नहीं है, निमित्त ही है। उपकार का अर्थ निमित्त ही है यहाँ पर, और उपकारक का अर्थ निमित्त रूप गौण कारक है। आगे भैया भगवती दास जी लिखते हैं, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए। प्रत्येक कार का उपादान रूप स्वद्रव्य निश्चय कारक कर्ता करण है और पर द्रव्य रूप निमित्त उपकारक है, उपचार कारक है, व्यवहार कारक है, मात्र कहने का कारक है। हाँ, प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्वद्रव्य निश्चय कारक है। वास्तव में जिस जिस जहां पर कार्य हो रहा है, जिस द्रव्य में कार्य हो रहा है, निश्चय से तो वही उपादान कारक है, और परद्रव्य रूप निमित्त उपकारक है, उपचार कारक है, व्यवहार कारक है, मात्र कहने का कारक है। कहने के लिए कह दिया है कि इसके कारण ये हुआ है, वास्तव में कारण तो वह स्वयं ही है, स्वयं वस्तु ही है। हाँ, इस तरह यहाँ जितने उपकारक या उपकार गिनाए हैं उन सभी का अर्थ भलाई ही नहीं है, बुराई भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों को अवकाश देकर धर्म द्रव्य ने स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों में के गमन में निमित्त होकर तथा अधर्म द्रव्य ने गमन करते हुए जीव पुद्गलों को स्वयं स्थित होने में निमित्त बनकर किसी का क्या उपकार भला किया है? अरे भाई, उन द्रव्यों का तो यह सहज स्वभाव है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील हैं। परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है। उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उनकी क्या भलाई की है? क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है सभी में काल द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार अकेले स्वर्ग में नहीं नरक में रहने में भी तो आकाश द्रव्य निमित्त उपकारक है। अकेले मोक्ष में नहीं नरक में जाने में भी तो धर्म द्रव्य निमित्त उपकारक है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ है कि ये जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे निगोद, चाहे मोक्ष, सर्वत्र धर्म द्रव्य जाने में, आकाश द्रव्य रहने में, अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक स्थिति में ठहरने में और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होंगे ही। इसी को ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। इसी प्रकार जीव भी परस्पर चाहे एक दूसरे का सहयोग करे या आपस में लड़े मरे, ये सूत्र तो दोनों को उपकार ही कहेंगे। समझ लीजिए इसमें सब कुछ आ गया है। यदि हम ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर उपकार शब्द का सही भाव हमारे ध्यान में आवेगा। बिना समझे बूझे ही हमने इसे अपना मोटो बना लिया है। लगभग सभी लोग इस तरह बात करते हैं कि जैसे परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र हमें ऐसा आदेश दे रहा है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। अरे भाई,
हमारे लिए तो संबंधित सभी परजीव चेतन परिग्रह हैं और शरीर आदि अचेतन परिग्रह हैं। जैन दर्शन में तो परिग्रह रूप इन पदार्थों में के प्रति एकत्व, ममत्व एवं राग द्वेष को त्याग करने योग्य कहा है। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि इस उपकारों के प्रकरण में उपकार पद का अर्थ भलाई करना नहीं, मात्र निमित्त होना है। वहां यह प्रश्न हो सकता है कि फिर हमें किसी का उपकार करना चाहिए या नहीं। अरे भाई, यहाँ तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। जैसा जहां जिस अपेक्षा जो बात कही हो, वहां वही समझना समझदारी है। जब निश्चय से कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, तब हमें किसी का कुछ करना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यद्यपि निश्चय से उक्त कथन परम सत्य है, तथापि ज्ञानी धर्मात्माओं में भी अन्य का भला करने का भाव आए बिना नहीं रहता। यही कारण है कि व्यवहार से किसी का बुरा नहीं करने और भला करने का उपदेश दिया जाता है। हाँ, ये करीब करीब सभी बातें अपन कल ही समझ चुके हैं, मतलब पिछली कक्षा में ही हमने ये समझ ली थी सारी बातें, है ना। कि ये मतलब कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में इन 6 सूत्रों का निष्कर्ष यह निकलता है कि जितना भी यहाँ पर परोपकार या उपकार शब्द आया है, हर जगह पर उपकार शब्द का अर्थ निमित्त ही लेना। और नीचे भी बहुत अच्छा इसमें स्पष्ट किया है कि प्रश्न ये हो सकता है कि हमें किसी का उपकार करना कि नहीं करना। फिर यहाँ पर परस्परो ग्रहो जीवा नाम, इस सूत्र का अर्थ तो हम यही समझ रहे थे कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, और आपने तो कह दिया कि ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ तो ये है कि बस निमित्त 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 रहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में। तो फिर हम क्या करें, एक दूसरे का उपकार करें कि नहीं, एक दूसरे के काम में आए या नहीं। तो इसके लिए लिखा है कि यहाँ पर जो ये शब्द दिया है ना उपकार, केवल उसका अर्थ बताने के लिए ये सब बात की है कि इस उपकार का अर्थ निमित्त निमित्त ही है, भला करना या किसी का काम करना वो नहीं है। पर यदि उस दृष्टि से भी देखो तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है, किसी का उपकार भी नहीं कर सकता, किसी का अपकार भी नहीं कर सकता। इसलिए ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि फिर हम किसी का कुछ करें कि नहीं, उपकार करें या नहीं करें, है ना। ये प्रश्न तो तब उपस्थित हो जब आप किसी का कुछ कर सकते हो। किसी को पैरालिसिस हो जाए और बेड पर पड़ा है, अब हम आए और हमसे वो पूछे कि मैं आपको चाय दूं या कॉफी दूं, कि आप दे ही नहीं सकते, तो प्रश्न कहाँ उपस्थित हुआ। जो कार्य आप नहीं कर सकते वो प्रश्न उपस्थित ही नहीं होगा। आप कर ही नहीं सकते, किसी में किसी का भला भी नहीं कर सकते और किसी का बुरा भी नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वास्तव में तो यही बात है कि कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ज्ञानी धर्मात्माओं को भी, जैसे हमको भी या ज्ञानी धर्मात्माओं को भी अन्य का भला भला करने का भाव आए बिना नहीं रहता, कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो तो कभी किसी का भला करते ही नहीं होंगे, कभी किसी गरीब को कुछ खाना खिलाते ही नहीं होंगे, कि नहीं। उन वो जानते हैं कि नहीं कर सकते, फिर भी उनको ऐसा परिणाम आते हैं कि अरे ये भूखा है जीव, इसको भोजन दे देते हैं अपन। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भी आता है, साधर्मियों को भी भोजन कराएगा, बहुत विशेष प्रेम से करवाते हैं वो तो ज्ञानी जी। तो ये उनकी भूमिका अनुसार उनको राग आता है कि वह, मतलब ऐसा परिणाम आता है किसी का भला करने का। जानते तो वो है ये भी कि मैं किसी का भला नहीं कर सकता, मैं भोजन करा रहा हूं इसलिए इसका पेट भर रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो इसकी योग्यता थी इस समय, जो भोजन के परमाणु हैं उसको उनके पेट में जाना था, जहां जाना था, जिस स्थान पर पहुंचना था वो वहीं पहुंचे। मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी तरह से जानते हैं वो। फिर भी उनके ऐसे परिणाम आते हैं कि मैं किसी का भला करूं, ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता। यही कारण है कि व्यवहार से किसी का बुरा नहीं करने और भला करने का उपदेश दिया जाता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में निश्चय से तो बात यही है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी भाव आते हैं, परिणाम आते हैं, तो वो परिणाम कैसे आए इसके लिए ये उपदेश दिया जाता है कि लोगों का भला करो। हाँ बोलिए अनीता जी। हाँ मैडम, जय जय मैं ब- मैडम जैसे बोलते हैं किसी का
खाने का आने का नहीं होता है और अचानक आ जाता है, तो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। हम्म। हाँ, तो लौकिक में ये कह देते हैं दाने दानों को लेकर, और जाको राके साई या मार सके ना कोई, लास्ट के उसकी बात नफे। भी बोलते हैं। हाँ इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ। कि वो बच्चा गिरा नदी में, उधर से कोई डलिया आई और उसमें वो गिर गया, किसी ने बच्चे को फेंक दिया, और वो बच्चा छोटा सा नवजात शिशु, उधर से कोई बहती हुई डलिया आई, उसमें जाके गिर गया वो, और पार लग गया और किसी करोड़पति के घर में चला गया, और वहां पर उसने पाल लिया और वो सेठ बन गया। ऐसे कितने उदाहरण हम देखते हैं ना। तो ये कैसे हुआ? उसमें क्योंकि उसमें तो वो उसका तुरंत गाने लग जाते हैं, जाको राकेश आइया मार सके ना कोई। मतलब हाँ, जिसको भगवान रखना चाहता है उसको कोई कैसे मारेगा, वो ऐसा कहते हैं। क्योंकि उनके तो भगवान करता है ना, हमारे यहाँ तो भगवान करता नहीं। जिनेंद्र भगवान तो करता नहीं, बाकी जो दूसरे भगवान है वो सब करता है। शीला आंटी, है ना, ऐसा ही है ना। हमारे तो भगवान वीतरागी, इसीलिए तो क्या होता है कि सब भीड़ हमारे भगवान के पास नहीं आती, क्योंकि वीतरागी भगवान है, वो करता नहीं है तो कुछ देते नहीं है किसी को, और सारी भीड़ कहाँ चली जाती है? जो रागी द्वेषी भगवान है ना, जिनके साथ पत्नी है, अस्त्र शस्त्र है, तो वो हमारी भी रक्षा करेंगे, ऐसा है ना। हमारे भगवान विख्यात तो है। नहीं कर पाएंगे रक्षा, उनके तो कर सकते हैं। अनीता जी, वीतरागी भगवान नहीं करें रक्षा तो सरागी तो कर सकते हैं कि नहीं रक्षा? अभी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान तो बहुत दूर की बात है, एक जीव दूसरे जीव में कुछ कर नहीं सकता, उसका भला नहीं कर सकता, उसका बुरा नहीं कर सकता। तो सब वो जो भगवान को कर्ता और अकर्ता मानने की बात है ना, वो सब मान्यता है। भगवान को कर्ता बना दिया, हमने बना दिया, करता नहीं है। तो हम बात कर रहे थे जाको राकेश साइया, जैसे ऐसा मानते हैं ना, वो भगवान को मानते हैं इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। वो वास्तव में तो क्या है कि जिसका जब जैसा होना होता है वैसा ही होता है। किसी को बच्चे को उसने नदी में फेंक दिया, लेकिन उस बच्चे बच्चे के उदय में यह था कि उसको सेठ के घर में जन्मना मतलब पलना था, तो वो वहां जाकर पला। अपने आप उसके उपादान में ऐसी योग्यता थी, निमित्त बनते गए। बच्चे का फेंकना उसका एक निमित्त हुआ, उसके प्रति दुर्भाव रखना वो भी निमित्त हुआ कि बुरी भावना से उसको फेंक दिया, और डलिया का आना निमित्त, ये सब निमित्त सहज रूप से बनते चले गए। कार्य क्या होना था कि उसको सेठ के घर में उसका पालन पोषण होना था, ये कार्य होना था, तो ये सब निमित्त अपने आप बनते चले। निमित्त को जुटाना नहीं पड़ा, बच्चे ने नहीं देखा कि अरे कोई डलिया आए तो मैं उसमें फेंकूं, या मैं तैर कर सीधे सेठ के घर ही पहुंचू, किसी ने नहीं किया ये काम। स्वतः सहज हुआ, क्योंकि उपादान को जैसा होना था उपादान में परिवर्तन निमित्त सहज रूप से मिलता। पैसा ही देते। ठीक है अनीता जी। हम्म। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी मुझे बर्तना शब्द का अर्थ समझना था। ये परिवर्तन समझेंगे या निमित्त समझेंगे इसका अर्थ? परिवर्तन में निमित्त, ये है वर्तना शब्द का अर्थ। कल दिया था ना पूरा, उस दिन पूरा अलग से वापस समझाया था वर्तना का। सर्व द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्याय के उत्पाद रूप वर्तता है, सब परिणमित होते हैं। उसमें बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य है, इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है। परिणमन स्वयं अपने अपने द्रव्य स्वयं होते हैं, लेकिन निमित्त रूप में कौन उपस्थित होता है? काल द्रव्य निमित्त रूप में उपस्थित होता है। किसमें? जब वो द्रव्य परिणमन कर रहा है उस समय काल द्रव्य उपस्थित होता है, इसलिए काल द्रव्य को का लक्षण वर्तना लक्षण कहा है। वर्तना मतलब परिणमन में निमित्त होना। प्रत्येक द्रव्य के, सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य। ठीक है मंजू जी, आ गया समझ में? हाँ दीदी। जैसे धर्म द्रव्य निमित्त है ना, स्वयं चलते हुए जीव को धर्म द्रव्य निमित्त है चलाने में, ऐसे ही स्वयं परिणमित होते हुए जीव को परिणमाने में निमित्त, या जीव को या सभी द्रव्यों को परिणमाने में निमित्त है काल द्रव्य। उसी को वर्तना हेतुत्व कहते हैं, वर्तना कहते हैं। हाँ ललिता जी बोलिए। हाँ हाँ दीदी, मेरा ये प्रश्न था कि केवली समुद्घात जब पंचायत प्रदेश में रहता है, जिस सब जीवों का होता है, केवली भगवान का ही होता है। परमाणु लोकाकाश में होता है। 8 प्रकार के समुद्घात होते हैं।
हाँ तो ये केवली के ही समुद्घात होता है कि यो अन्य नॉर्मल जीवों के भी होता है यो? वही तो बता रही हूँ। 8 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उसमें से केवली समुद्घात केवली के ही होगा, और बाकी वही सब पूछना है। सामान्य जीवों के मारणांतिक समुद्घात, वेदना समुद्घात, ऐसे बहुत सारे जो समुद्घात हैं वो सब सामान्य जीवों के होते हैं। वही बस ये कल वापस ये सब किताब पढ़ रही थी, उस समय आया था मेरे जीवन के प्रश्न भी के समुद्घात केवली के ही होता है कि और किसी जीव के होता है यो? और जीवों को भी होता है, लेकिन केवली समुद्घात केवली के ही होता है। बाकी जीवों को मारणांतिक समुद्घात, वेदना समुद्घात और भी कौन से समुद्घात हैं वो सब होते हैं। कषाय समुद्घात, ये सारे समुद्घात, ये 7 समुद्घात है। कौन सा? 7 है समुद्घात यो। हाँ, कौन से और बाकी के? सरी ये एक कषाय समुद्घात भी है ना? हाँ सही है। और इंद्रिय इंद्रिय भी है, कषाय इंद्रिय, भय समुद्घात, मरण समुद्घात, दीदी मरण। तेजस है, आहारक है। हाँ तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात। हाँ ये है। वो नहीं है इंद्रिय तेजस वगैरह, इंद्रिय नहीं है। नहीं, वो सारा शरीर है जो। हाँ तो उसमें से केवल केवली केवली भगवान को केवली समुद्घात ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए रेणु जी बोलिए। दीदी मैं एक बात दिमाग में आ रही थी कि जैसे आपने अभी कहा कि भाई स्वयं चलते हुए जीवों को चलाने में धर्म द्रव्य सहायक है, मतलब जो जीव स्वयं चलना चाहेंगे उसको चला, जब जीव स्वयं ही चलना चाहेगा तो फिर उसमें क्या सहायक हुए वो फिर? हाँ जो यही तो बात है ना, चल तो वो स्वयं रहा है लेकिन उस समय धर्म द्रव्य उपस्थित है और वो अनुकूल है चलाने में, इसलिए उसको निमित्त कहा है। जीव तो स्वयं चल रहा है, जैसे मछली है तो मछली को मछली पानी में ही चलती है ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो मछली को पानी चलाती है क्या, पानी चलाता है क्या? कि नहीं, मछली स्वयं चलती है लेकिन उस समय निमित्त पानी होता है। उसी तरह से धर्म द्रव्य का भी समझ, जीव पुद्गल स्वयं चलते हैं और धर्म द्रव्य वहां पर उपस्थित रहता है, इसलिए उसको निमित्त कहा है। इसीलिए तो उपादान नहीं कहा है, क्योंकि चलते तो स्वयं ही है जीव और पुद्गल। ठीक है दीदी। चलिए समय हो गया है हमारा, ज्यादा ही समय हो गया है। बाकी की चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बूंढो। बोली जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जय। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जी।